हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमने क्या क्या प्रिपरेशन की हैं, क्या क्या कुकिंग की है आज। तो वो सब आप देखिए। अभी हम लोग मिठाई लेने के लिए गए हुए हैं। यहाँ पे एक शॉप है, अब बहुत अच्छी है, मतलब कुछ साल पहले ही ओपन हुई है हमारे इधर। तो वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो आप लोग भी देखिए, बहुत सारे मिठाइयाँ भी थी और स्नैक्स वगैरह भी काफ़ी थे। तो वही हम लोग लेने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि भाई भाभी ये लोग भी आने वाले हैं घर पे। तो उनके लिए भी हमें लेना था मिठाई और घर के लिए भी लेनी थी। उसी को हम लोग इधर उधर देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, उधर साइड में मतलब समोसा और जो भी आपको खाना है इस तरह के आइटम वो सब बन रहे हैं। तो यहाँ पे लोग अपना खाने के लिए भी आ जाते हैं और अपना मिठाइयाँ और नमकीन स्नैक्स वगैरह भी लेने के लिए आ जाते हैं। तो मोस्टली हमारा आना यहाँ फेस्टिवल पे ही होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मिठाइयाँ वगैरह नहीं खाते हैं। ये आज रक्षाबंधन है तो हम लोग आए हुए हैं। इस तरह से इतनी सारी मिठाइयाँ हैं। तो हम लोगों ने 2 बॉक्सेस बनवाए थे, जिसमें अलग अलग तरह की मिठाइयाँ रखवा ली थी, जिससे सभी का टेस्ट पता चल जाएगा और अच्छा भी लगता ना। एक जैसा पूरा डब्बा लेके जाओ, उससे अच्छा है कि अलग अलग तरह की 5-6 तरह की मिठाइयाँ ले लो। तो बस वो हम लोग देख रहे हैं और उस बंदे को बोल दिया है हम लोगों ने, तो वो हम लोगों का बॉक्स भी लगा रहा है। बस हम लोगों ने 2 बॉक्स पैक कराए और घर पे आ गए हैं। फिर हम लोगों ने शाम के खाने के लिए भी तैयारी करनी है। तो हम लोगों क्या हमें ही कुकिंग करनी थी, तो बस उसकी प्रिपरेशन हमने ऑलरेडी कर ली है। आज जिस तरह की जो सब्ज़ी हम बनाने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं। जैसे अभी हमने टिंडोरा कट करके रख लिए हैं, तो आज टिंडोरा की सब्ज़ी भी बनाने वाले हैं। तो टिंडोरा रख ली है और उसमें अपना सिंपल तरीके से ही बनाते हैं, ज़्यादा कुछ ताम झाम हम नहीं करते हैं। हमने ऑयल ले लिया है, फिर उसमें हींग डाल दी है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे और जीरा जैसे ही थोड़ा सा पका, फिर हम इसमें जो टिंडोरा हमने काट के रखे हुए हैं वो डाल देते हैं। और थोड़ी देर थोड़ा चलाते हैं, जिससे कि टिंडोरा थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। जब थोड़ा सा टिंडोरा मिक्स हो जाता है ऑयल में, जीरा में और हींग में जो बेसिक स्पाइसेस रहते हैं जो डेली हम यूज़ करते हैं, धीरे धीरे डालेंगे। इसमें हम सबसे पहले हल्दी, फिर धनिया पाउडर, उसके बाद थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, वो सब डालेंगे। साथ ही साथ अपना टेस्ट के अनुसार सॉल्ट भी डाल देंगे। और आप लोगों को हमने कई बार बताया ही हुआ है कि हम थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ज़रूर डालते हैं हर सब्ज़ी। क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट ना एनहांस हो जाता है, तो अच्छा लगता है। ब्लैक सॉल्ट सब्ज़ी में डालने के लिए ये टिप मेरी मदर इन लॉ ने दी है, तो वो हम मोस्टली फॉलो ही करते हैं, डालते हैं। उसके बाद थोड़ा चलाने के बाद फिर उसमें हमने ऊपर से ढक दिया है। इसके साथ साथ हम लोग अपने लिए भी खाने की तैयारी करते जा रहे हैं, क्योंकि आज मंडे है। हमारा तो फास्ट है, लेकिन हस्बैंड और आन्ना और मौली, उनके लिए हमें खाना बनाना है। वो आज हम परवल भी लेके आए हुए हैं। तो परवल को धोने के बाद फिर हम उसको काट के रख लेंगे और उसकी भी सब्ज़ी बना लेंगे। और तब तक क्या है, टिंडोरा की सब्ज़ी भी बन जाएगी और साथ ही साथ हमारा फास्ट है। तो आलू का हलवा हम बनाने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए आलू धो के चढ़ा दिए हैं, तो उधर वो बॉईल हो जाएंगे। और शिमला मिर्च यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मिलती है, तो हम केवल 2 ही लेके आए थे, तो उनको भी हमें काट के रखना है। इधर टिंडोरा की सब्ज़ी भी बन गई है और हमने टिंडोरा की सब्ज़ी बनाने से पहले परवल की सब्ज़ी भी बना के रख ली थी। फिर उसी कढ़ाई में हमने टिंडोरा की सब्ज़ी बनाई थी। टिंडोरा की सब्ज़ी में हम लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो डालने वाले हैं वो है क्रश्ड पीनट, जो हमने ऑलरेडी ग्राइंड करके रख लिया था पीनट्स को। इसमें हम रॉ पीनट्स ही डालते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इस तरह से एक सब्ज़ी टिंडोरा की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है शाम के लिए। दूसरी सब्ज़ी के लिए हमने जो बेल पेपर धो के रख ली थी, उसको भी अभी हम धीरे धीरे छोटा छोटा काट के रखेंगे, क्योंकि वो सब्ज़ी में हमें ऐड करनी है ना, इसलिए छोटा छोटा काटना ही अच्छा रहेगा। बार सावन के सोमवार 5 पड़े हुए हैं,
जिसमें 5वां वाला जो है उसमें रक्षाबंधन ही पड़ा है और सब लोग यही बोल रहे हैं यूट्यूब पे और इधर उधर कि इस बार बहुत अच्छा रक्षाबंधन या 90 इयर्स के बाद पड़ा है, कि इसमें पूर्णिमा भी है और भी कुछ बताया हुआ था। तो बहुत अच्छा आज का दिन है, लेकिन ये भी साथ में बोला गया था कि भद्रा का ध्यान रखना। तो हम भी यहाँ पे पहले हम इंडिया वाला पंचांग फॉलो करते थे कि वहाँ पे जैसा होता था वैसा ही करते थे, लेकिन अभी हमने कुछ सालों से यहाँ का देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ का भी ऑनलाइन हमें देखने को मिल जाता है पंचांग किसी वेबसाइट पे, तो जिससे हमें यहाँ का भी सब पता चलता रहता है और फिर हम उसी के अनुसार ही अपना सब त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। एक सब्ज़ी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, अब दूसरी सब्ज़ी बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने फ्रोजन मिक्स वेजिटेबल हम कॉस्टको से लेके आते हैं। इसमें फ्लोरेट्स रहते हैं, कॉलीफ्लावर के बड़े से, ब्रोकली रहता है और सलजम शहद रहती है और स्वीट पोटैटो रहता है। इस तरह से काफ़ी कुछ उसमें मिक्स रहता है और बेबी कैरेट्स वगैरह सब मिक्स रहती है। तो आज हम उसमें हम ना पनीर डाल के बनाने वाले हैं। इसके लिए उसको पनीर और मिक्स वेजिटेबल को उसको कुछ तो बोलते हैं, बट हमें वो नाम उसका याद नहीं है, तो हम मिक्स वेजिटेबल ही आपको बोल रहे हैं। तो उसकी बस अब हम तैयारी कर रहे हैं। हमें सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा चेंज करना था, तो आज मंडे भी है, फास्ट भी है और रक्षाबंधन भी है, तो मोस्टली हम त्यौहार वाले दिन नो अनियन नो गार्लिक वाला ही खाना बनाते हैं। तो उसके लिए हमें नो अनियन नो गार्लिक वाला एक मसाले का पाउच मिल गया था, जिसमें लिखा हुआ था पनीर विद मिक्स वेजिटेबल, इस तरह का कुछ तो था। तो वो हम लेके आ गए थे ग्रोसरी स्टोर से। तो उसको पैकेट में जितना भी मसाला था उसको हमने ले लिया और 75 ml वाटर डाल के उसका अच्छा सा पेस्ट हमने तैयार कर लिया। इसके बाद हमने कढ़ाई में ऑलिव ऑयल डाल दिया है और मेरे पास टोमेटो पेस्ट हमेशा रहता ही है, तो वो हमने 2 टेबल स्पून काइंड ऑफ 1.5 टेबल स्पून हमने टोमेटो पेस्ट डाल दिया है। और थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट डालने के बाद उसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, जिससे जो पेस्ट जो थिक रहता है ना वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद हम टोमेटो पेस्ट जो पानी डाला हुआ था उसको थोड़ी देर चलाएंगे, जिससे कि ना अच्छे से पेस्ट पक जाएगा और ऑयल छोड़ देगा। तो इसका मतलब कि हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। और बीच बीच में मेरी बेटियां भी हमसे बात कर रही हैं, वो लोग आइलैंड के उधर बैठी हुई हैं, तो वो लोग भी बात करते जा रही हैं। इधर हमारा खाना भी बनता जा रहा है, तो बस वही सब चल रहा है। और जो भी एक्स्ट्रा जो खड़े मसाले आपको डालने हैं वो भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि दालचीनी है और भी कुछ लौंग वगैरह है, वो जो आपको डालना है वो भी डाल सकते हैं। वैसे जो हमने मसाला का पेस्ट बनाया हुआ था ना उसमें सारा कुछ मिक्स होता है, बट हमने इधर ऊपर से भी ना थोड़ा दालचीनी का छोटी छोटी स्टिक्स 2 डाल दी हैं। जो मसाला पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था उसमें हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया, क्योंकि हमें वो ना थोड़ा थिक सा लग रहा था, तो पानी डाल के उसको थोड़ा सा हम लिक्विड फॉर्म में कर लेंगे। उसके बाद कढ़ाई में वो मसाला पेस्ट डाल देंगे। हम लोगों का जो भी बातचीत करनी रहती है, हम लोगों का मेन एरिया हमारा किचन ही होता है, क्योंकि मोस्टली हम किचन में ही दिखते हैं। तो हमारे बच्चे भी, हस्बैंड भी, जो भी बातचीत करनी होती है सब लोग किचन में ही आ जाते हैं। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के यहाँ भी क्या ऐसा ही होता है। मेरी ये जो बड़ी कढ़ाई है ना, इसके हैंडल बहुत गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो शायद मेटल के बने हुए हैं, तो फिर हमें अवन वाले वो मिटन्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे हम आराम से पकड़ पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। हमने सारी मिक्स्ड वेजिटेबल फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दी थी और उनको अच्छे से वॉश कर लिया था। और ये जो मसाला पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है उसमें हमने सारी मिक्स्ड वेजिटेबल डाल दी हैं। फिर हम उनको अच्छे से चलाएंगे, जिससे कि सारी सब्जियां हैं ना वो मसाले में मिक्स हो जाएं। और हमने सब्जियों को 2 to 3 मिनट तक अच्छे से चलाया है। पहले तो रक्षाबंधन पता ही नहीं चलता था कि कब आया कब चला गया, लेकिन हाँ जब से मेरा छोटा भाई इधर आ गया तो लगता है कि चलो एटलीस्ट एक रक्षाबंधन तो हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट साथ में कर पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब हमने सब्जी में वाइट सॉल्ट और थोड़ा सा पिंच भर ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है। फिर से इसको चलाएंगे, जिससे कि नमक पूरी सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए।
चलाने के बाद फिर कढ़ाई को उसके लिड से ढक देंगे। ये सब्जी वाली कढ़ाई थोड़ा बड़ी है तो हमने बड़े वाले फ्लेम के ऊपर उसको रख दिया है पकने के लिए। तो उधर वो सब्जी बन रही है और उसको थोड़ी देर चला दिया हमने, और इधर छोटे वाले फ्लेम पे हमने कुकर रख दिया है। और इसमें हम आज जो बनाएंगे कश्मीरी राजमा बनाने वाले हैं। ये कश्मीरी राजमा जो होता है ना, जो अपना नॉर्मल राजमा रहता है ना, उससे थोड़ा छोटा होता है और एकदम ब्राउन कलर का रहता है। कश्मीरी राजमा बनाने के लिए कुछ हमने स्पेशल नहीं किया हुआ है। इसमें हमने ऑलिव ऑयल लिया है, उसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है और लौंग भी हमने 2-3 डाल दिए हैं उसमें। थोड़ा सा हमारे पास जो टोमेटो पेस्ट बचा हुआ था वो हमने डाल दिया है। उसमें टोमेटो पेस्ट में ना थोड़ा हमने पानी डाल दिया था जिससे वो सेमी लिक्विड हो गया था, फिर उसको हमने डाल दिया। साथ ही साथ हमने एक टमाटर भी बड़ा सा काट के रखा हुआ था, वो भी हमने डाल दिया है। फास्ट भी है तो थोड़ा सा एनर्जी लग रहा था, जैसे थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स नमक नहीं खाएंगे तो थोड़ा वीकनेस लगती है, हमको तो लगती है। आलू का बॉईल करके आलू को भी रख लिया था। उसके बाद फिर हम राजमा बनाने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे राजमा है और छोले हैं, ये सब हम भिगो के रख लेते हैं इकट्ठा, फ्रीजर में बंद करके रख देते हैं। तो अच्छे से स्टॉक बना रहता है, तो जब भी बनाने का मन करता है तो हम बना लेते हैं। हम राजमा को, छोले को ऐसा नहीं करते हैं कि पहले बॉईल कर लिया फिर उनको बनाया। हम ये कहते हैं ना बन पॉट राजमा, बन पॉट चिकपीस, तो हम उस तरह से ही ट्राई करते हैं। क्योंकि हमने भिगो के राजमा रख लिए थे, तो बस हमने कुकर में ऑलिव ऑयल, हींग और लौंग, उसके बाद टोमेटो पेस्ट, टमाटर, ये सब डाल दिया और पकने के लिए रख दिया। जो हमने पहले से बेल पेपर काट के रखा हुआ था छोटा छोटा, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। बेल पेपर को डालने के बाद फिर हम उसको चलाएंगे जिससे कि वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हम राजमा पाउडर जो अपना आता है बादशाह का या जिसका भी आप लोग यूज़ करते हैं, तो वो डालिए। पाउडर में ना जैसे बोलते हैं ना अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये सब मिक्स नहीं रहता है, तो इसलिए हम ये ही रखते हैं। हम लोग बीच बीच में कुछ डेज ऐसे रहते हैं कि जिसमें हम प्याज लहसुन हम लोग नहीं खाते हैं, और लोग वो हम लोग करते हैं। ये देखिए कश्मीरी राजमा से सोख हो गया था। अब हमने इसको इसमें डाल दिया है। फिर हम अपने अनुसार जितना भी आपको पानी ऐड करना है, रिक्वायरमेंट हो उतना पानी डालते हैं। ऊपर से हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा हमने धनिया पाउडर भी एक्स्ट्रा डाल दिया है, और साथ साथ हमने इसमें नमक और काला नमक भी ऐड कर दिया अपने स्वादानुसार। जब हम एक साथ ही बनाते हैं ना राजमा या छोले, और उसको पहले से बॉईल नहीं करते हैं, तो फिर हमें कुकर में कम से कम 5 to 6 एटलीस्ट विशल देनी पड़ती हैं, तभी वो अच्छे से कुक होता है। लेकिन बनता बहुत अच्छा है, और एक साथ बन जाता है ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि बार बार पहले उसको उबालो फिर उसको बनाओ, तो एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है। और इस तरह से राजमा या छोले अच्छे से तैयार हो जाते हैं। हम मोस्टली इसी तरह से ही राजमा और छोले बनाते हैं। इसके बाद ये मिक्स्ड वेजिटेबल तैयार हो चुकी है। हमने पनीर के टुकड़ों को काट लिया था, और थोड़ा सा हमने ना नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल के थोड़ा सा मैरिनेट कर लिया था। उनको भी हमने फिर मिक्स्ड वेजिटेबल में मिला दिया है, और थोड़ी देर लिड लगा के उसको ढक के थोड़ी देर पकने दिया था। देखिए पुलाव भी बन के तैयार हो रहा है, और शाम को जब सब लोग आएंगे तब पूरी बनाएंगे। तो इस तरह से हमने अपनी प्रिपरेशन सब कर लिया है। ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।